के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसकी धुरी के इर्द गिर्द नतमस्तक है वो भारत है। संपूर्ण विश्व जिसकी चरण वंदना करता है वो भारत है। और संपूर्ण विश्व के सामने जिसने सशक्ततम लोकतंत्र का उदाहरण पेश किया है वो भारत है। और अब भारत में आम चुनाव चल रहा है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं भारत भाग्य विधाता की। बिल्कुल। और वहीं इस बीच ये भी बता दें कि आखिरी चरण के लिए जो मतदान है वो भी जारी है और मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। शाम 5 बजे तक के आंकड़े आ गए हैं। 58.34% वोटिंग हुई है और सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 69.89% मतदान हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 54% मतदान हुआ है। पंजाब में यह आंकड़ा 55.20% रहा है। ओडिशा की अगर बात करें तो 62.46% मतदान दर्ज किया गया। सबसे कम बिहार में 48.86% मतदान। तो वहीं केंद्र शासित प्रदेश यानी कि चंडीगढ़ जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों की है राजधानी, लेकिन अलबेला है इसका मिजाज। मत प्रतिशत 62.80%। अच्छा वोटिंग परसेंटेज रहा। एलीट क्लास वहां पर ज्यादा रहता है, ग्रामीण अंचल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का जो वोटिंग परसेंटेज है वो प्रभावित करने वाला है। हिमाचल में आइए 66.56% वोटिंग। झारखंड में 67.95% वोटिंग परसेंटेज दर्ज किया गया है। तो ये बेहद बड़ी अपडेट है। शाम को 5 बजे तक का जो वोटिंग परसेंट अभी तक का सामने आया है 58%। और मेरे ख्याल से गीतू ये वोटिंग परसेंटेज 6 से 7% ही फ्लक्चुएट करेगा, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाने वाला। बिल्कुल। लेकिन अगर हम बात करते हैं 6 चरणों की तो उससे बेहतर परिणाम हम ये कह सकते हैं जो वोटिंग प्रतिशत निकलकर सामने आ रहे हैं। इस बार जो मतदाता हैं, आखिरी फेज था तो कुल मिलाकर थोड़ा बाहर निकला है और ये मतदान प्रतिशत का जो आंकड़ा है 5 बजे का है, यानी 6 बजे का जो कुछ आंकड़ा है उस पर भी कुछ और इजाफा हो सकता है। तो ग्रहों की चाल बताएगी सियासी हाल। और इसी के साथ रुक करेंगे मेहमानों का। हमारे साथ पंडित सुनील भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं, ऋतु सिंह जुड़े हैं, ज्योतिषाचार्य एक बार फिर से स्क्रीन पर लेकर के आइए सभी को। पंडित मधुसूदन मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अजय भांबी जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मोदी जी के बाद अब गठबंधन पर जाते हैं और गठबंधन पर आते आते पहला सवाल सुनील भारद्वाज जी मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से गठबंधन का की जो पहली मीटिंग है वो पहली मीटिंग जिस नक्षत्र में हुई, हालांकि जो तमाम विपक्षी हैं वो बहुत ज्यादा ग्रह नक्षत्रों को मानते नहीं हैं, लेकिन जब हम भाग्य विधाता भारत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तो नक्षत्र से लेकर खगोलीय घटना तक हर चीज का इम्पैक्ट है। कैसे देखते हैं सर? देखें, आप जब संगठन में होते हैं, जब आप संगठन में जुड़ते हैं तो आप एक आदमी से निर्भर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पहले तो यही नहीं पता कि उसका नेतृत्व कौन कर रहा है। अब आपने अगर 28 लोगों की कुंडली निकालेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ तो है कौन सा व्यक्ति किस नक्षत्र में, किस योग में, किस घड़ी में क्या लगन है उसकी, किसकी महादशा चल रही है, गोचर में उसकी क्या स्थिति उसके अनुकूल है नहीं है। मगर समय काल ये देखा जाता है कि व्यक्ति जिस समय नामांकन भरेंगे वो उनका अच्छा है नहीं। यहाँ तक भी देखा गया कि अगर वो व्यक्ति भरने गए हैं वो राहु काल तो नहीं है, दिशाशूल तो नहीं है, उनका चंद्रमा शुभ का है, शुभ का नहीं है। ये व्यक्ति विशेष को अपने अपने आधार पर देखना होगा, ना कि एक अलग अलग सबको अलग अलग जाकर देखना। ऋतु जी मैं आपके पास आऊंगी। आप ब्रेक के दौरान इस बात का जिक्र कर रही थी कि प्रतिपदा के दौरान ये मीटिंग हुई और भी तमाम चीजें, प्लीज साझा कीजिए। अभी पूजा आपने बताया कि विपक्षी जो दल है बहुत ज़्यादा ग्रह नक्षत्रों में उनका विश्वास नहीं है। और अभी जो आचार्य जी ने भी बिल्कुल सही बात कही कि 28 लोगों की जन्मपत्री कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगी। तो इसीलिए हम इंडिया अलायंस की कुंडली पर अगर हम नज़र डालें या उसका हम अध्ययन करते हैं तो बहुत स्थिति साफ हो जाएगी। अब देखिए, इनका जब नामकरण हुआ 28 दलों के गुट का, तो एक तो अधिक मास था। हम अधिक मास को बहुत शुभ नहीं मानते हैं, हम अधिक मास में कोई नया काम नहीं करते हैं। दूसरी बात, अगर कोई भी ज्योतिष के जानकार होंगे तो प्रतिपदा तिथि को भी बाधित मानते हैं। प्रतिपदा पे भी कोई यात्रा या कोई नामकरण या कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। और तीसरा वज्र योग भी बहुत शुभ नहीं है हमारे ज्योतिष में। तो ये तीनों ही चीज़ें इनके लिए थोड़ी नकारात्मक प्रभाव लेकर हैं। अब इनकी जो कुंडली बनती है उस समय की, वो देखिए वृश्चिक लग्न की बनी हुई है।
लेकिन फिर भी इन्होंने, इतने लोग हैं तो सबके ग्रह नक्षत्र कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहे हैं, तो कुंडली जो बनी है वो बहुत मजबूत बनी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इनकी वजह से इनकी कुंडली कहीं ना कहीं कमज़ोर है, बहुत अच्छी है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है। अब इनमें देखिए कि जो शनि है चतुर्थ भाव में है और अभी गोचर भी शनि का कुंभ में चल रहा है, वक्री शनि है। लग्नेश मंगल पर शनि की दृष्टि है, ये भी अच्छा होता है। अगर हम सत्ता की बात करें तो अच्छा होता है, अगर हम राजनीति की बात करें, शासन सत्ता तो अलग बात है। और लग्नेश मंगल और शुक्र दोनों दशम भाव में विराजमान है, यहाँ पर मंगल बहुत मजबूत स्थिति में है। सबसे बड़ी बात इनकी कुंडली में खास क्या है कि 9 के 9 ग्रहों का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं दशम भाव से या दशमेश के साथ बना हुआ, ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है। 10वां स्थान किसका, एक बार वो भी बता दीजिएगा। 10वां में सिंह राशि है, सूर्य लॉर्ड है। तो क्या ये प्रभाव डालेगा जनता पर जो बिल्कुल, एकजुट होकर यही मैं आ रही सामने हूँ आए हैं? बिल्कुल इसीलिए कह रही हूँ कि इस बार इंडिया अलायंस की सीट काफ़ी ज़्यादा रहेगी और जो बीजेपी का दावा है 400, तो वो तो कहीं से नहीं दिख रहा है। मैक्सिमम 300 तक सीटें आती नज़र आ रही हैं अगर देखा जाए तो। लेकिन इंडिया अलायंस की कुंडली इस बार प्रभाव डाल रही है और देखिए इनके नेता जो भी ये कार्य कर रहे हैं इसमें बहुत प्रभावी है। नवांश कुंडली और लगन कुंडली दोनों में बहुत सारे राजयोग हैं, ये भी एक अच्छी बात है। इसीलिए बीजेपी के लिए थोड़ा सफ़र कठिन है। लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि नकारात्मक प्रभाव क्या है कि जनवरी से और जून तक शनि में शुक्र की दशा है इनकी, और प्रत्यंतर दशा गुरु की है जो छठे भाव में राहु से युक्त है और शनि की तीसरी दृष्टि से पीड़ित है। तो ये एक थोड़ा सा नकारात्मक योग हो गया इनकी कुंडली में। इसीलिए बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद अगर कहा जाए कि सत्ता में काबिज हो तो वो स्थिति नज़र नहीं आ रही है पूजा। तो सत्ता में आना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अजय जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे, राहुल गांधी जिस तरह से आपने बताया कि पहले वो पप्पू थे लेकिन अब शहजादे का उन्होंने कहीं ना कहीं सिंहासन हासिल कर लिया है, तो क्या माना जाए कि अगर राहुल गांधी की कुंडली की हम बात करते हैं तो उनके लिए क्या उज्जवल भविष्य आप देख पा रहे हैं? जैसा मैंने पहले बोला कि इनकी कुंडली बहुत अच्छी है और कोई कुंडलियाँ होती हैं जो उत्थान की तरफ होती हैं और कई कुंडलियाँ होती हैं जो उनका पतन की ओर होती हैं। तो ये कुंडली उत्थान की ओर है और आने वाले वर्षों में राहुल गांधी का जो परचम है वो बढ़ेगा और ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बनकर निकलेंगे। आज की स्थिति में भी ऐसा ही है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बोल रहा था, गुरु और शनि जब आमने सामने होते हैं तो यह एक गुरु, शनि होता है पब्लिक, शनि होता है आम आदमी और गुरु होता है कृपा। जब आप आम आदमी से मिलते हैं तो उससे आप कनेक्ट हो जाते हैं, वो आपको अपना सा मानता है। तो जब आपको अपना सा मानेगा तो जाहिर है कि उसका आपके साथ कनेक्शन होगा। और राहुल गांधी का आम आदमी के साथ कनेक्शन आपने देखा भी होगा उसकी यात्रा के दौरान, और ये कनेक्शन आगे बढ़ने वाला है और इनका समय बहुत अच्छा है। और ये शनि की दशा है राहु में और इस दशा में इनका परचम बहुत लहराएगा और ये दशा अगले 2-2.5 साल चलने वाली है। आप बात कर रहे हैं कि कुंडली जो है वो राहुल गांधी की वो उत्तरोत्तर प्रगति की तरफ उन्मुख नजर आती है। इस दौरान जैसा कि ऋतु जी ने अभी बताया कि कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जो बिखराव और मनमुटाव की तरफ भी इशारा करते हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस की मैं विशेष तौर पर बात करूंगी और उसमें आम आदमी पार्टी को भी एड ऑन कर लीजिए। इन दोनों ने ही हनुमान जी की शरण को पकड़ लिया है, इन दोनों ने ही हनुमान जी की शरण को पकड़ लिया और इसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है, क्योंकि कहते हैं कि शनि अगर प्रताड़ित कर रहा है, शनि अगर वक्री है, हनुमान जी की शरण जिसने पकड़ ली उसको तो राहत मिल जाती है। आपने बिल्कुल ठीक बोला। जो कांग्रेस की कुंडली है, ये कुंडली जो है मेरे पास ये है 3 जनवरी 78 की, जब इंदिरा गांधी ने पुरानी कांग्रेस भंग करके नई कांग्रेस बनाई थी। उस समय का जो लग्न है मीन लग्न है और इसमें गुरु जो है चतुर्थ भाव में है और गुरु की महादशा समाप्ति पर है और ये समाप्त हो रही है मार्च 2025 को। और उसके बाद में जैसा अभी आप बोल रही थी शनि की दशा आएगी और शनि यहाँ पर छठे भाव में है। छठे भाव में जब शनि होता है, उपचय भाव में होता है, तो वो शनि बहुत पराक्रमी हो जाता है, बहुत पावरफुल हो जाता है। छठा भाव किसका है? जैसे हम 11वें भाव की बात करते हैं तो 11वां भाव जो है वो पति पत्नी या शत्रु का होता है, तो छठा भाव किस चीज? छठा भाव होता है प्रतियोगिता का, आपके विरोधियों का, आपके प्रतिद्वंदियों का, आपके दुश्मनों का, और जिसको जिसके साथ आप कॉम्पीट कर रहे हैं, तो ये कंपटीशन का भाव है। और छठे भाव में अगर शनि हो तो फिर आदमी कंपटीशन में हारता नहीं है, चाहे वो एग्ज़ाम देने जा रहा हो, चाहे वो नौकरी की बात कर रहा हो,
चाहे हम यहाँ पर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो शनि है, इसीलिए इस दौरान में अभी जो रिज़ल्ट आएंगे कांग्रेस के, तो मेरे हिसाब से कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी। और अभी तो 3-4 दिन में ही तय हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो अगली दशा है अच्छी आने वाली है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आने वाली दशा अच्छी है तो जाने वाली दशा उसका माहौल बनाती है, उसे ख़राब नहीं करती। तो अभी का जो रिज़ल्ट आएगा तो कांग्रेस की सीटें उतनी बढ़ेंगी जितनी आम आदमी कल्पना नहीं कर रहा। बिल्कुल गीतू। बिल्कुल। और हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पंडित दिवाकर पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से लगता है भाई हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिस तरह से ये कुंडलियाँ सामने आ रही हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं सबकी कुंडली कुल मिलाकर अच्छी है। योगी जी की कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो उनकी कुंडली में क्या कुछ है, क्योंकि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी वो शामिल रहे हैं, जहां और गए उत्तर हैं, प्रदेश प्रचार मेन उन्होंने राज्य किया भी है। सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगी। जी जी। योगी आदित्यनाथ की कुंडली किस तरफ इशारा करती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो प्रभुत्व है उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस है, तो ग्रहों के बाबा क्या इशारा कर रहे हैं योगी जी की कुंडली के लिए? 62 इस बार 7, 8, 10 कितना बढ़ेगा या घट जाएगा? देखिए, सिंह लगन की जब कुंडली होती है, यहाँ पर 10वें भाव में जब बुध आए, मूलांक 1 की, अरे ये तो मूलांक 1 के साथ साथ सबसे बड़ी चीज होती है कि आपका 10वें भाव में जब बुध आदित्य योग होता है ना, हाँ, तो आपके पास जो भी कार्य करने के लिए सोचते हैं वो आप राज्य के प्रशासन से पूरा करते हैं। आपका सम्मान भी बढ़ता है और आप कार्य पूर्ण भी करते हैं। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी क्या होती है, इनकी शुक्र की महादशा चल रही है। अच्छा, इनकी और अखिलेश जी की कुंडली अक्सर सिमिलर है। ये बहुत विशेष बात है, इनकी और अखिलेश जी की कुंडली भी सिमिलर है। लेकिन अखिलेश यादव हो सकता है आदित्य हृदय स्रोत का पाठ नहीं करते होंगे। हाँ, इनके ये करते हो, पाठ करते हो। देखो, इसमें क्या होता है, साधना बहुत जरूरी है। 10वें भाव में जब भी कोई ग्रह होगा, चाहे वो किसी के युति में हो, चाहे वो शनि, प्रधानमंत्री मोदी साधना कर रहे हैं, क्या हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी ग्रहों का ही खेल है। बिल्कुल, आप उनकी कुंडली के हिसाब से भी समझ लीजिए। देखिए, वो साधना करते हैं, जैसे हमारे यहाँ अभिजीत मुहूर्त में उन्होंने शिलान्यास कराया, वो था मर्शिखा। अब यहाँ पर नामांकन भरा तो वो मुहूर्त के हिसाब से चले, पंचांग के हिसाब से। कुंडली में ग्रह गोचर में आपका मान लीजिए गज केसरी योग बनते बनते भी नहीं बना, या आपकी कुंडली में महाकाल दोष हो गया, या आपकी कुंडली में मृत्यु दोष हो गया, आपको क्या कहा जाएगा, महामृत्युंजय करो। यहाँ पर इस साल का अगर हम पंचांग देखेंगे, कालयुक्त जो पंचांग है, उसके राजा कौन है, मंगल, और उसके मंत्री कौन है, शनि। अब हमारे पंचांग के जो चैत्र में लगा, उसके राजा मंगल हुए और मंत्री हुए शनि। अब मोदी जी की कुंडली में आप देखेंगे तो मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। मंगल है लगन में और शनि है 10वें में, यानी कि न्याय के देवता कहाँ बैठे हैं, वो राज्य में बैठे हैं, राज कंट्रोल करने में बैठे हैं। न्याय को जो लेके चलेगा, धर्मपरायण जो होके चलेगा, वो कामयाब होगा। ठीक है। शत्रु पक्ष सुनील जी, एक विषय मैं आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए, अभी बीते दिनों जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, उस दौरान बहुत सारे जो धर्मावलंबी हैं वो काफ़ी नाराज़ भी रहे केंद्र सरकार से। शंकराचार्य नाराज़ रहे, बहुत सारे और भी धर्मावलंबी हैं जिन्होंने बोला कि उन नियमों का पालन नहीं किया गया जिन नियमों का पालन होना चाहिए था। तो क्या उनकी नाराज़गी का भी इम्पैक्ट इस बार जनादेश में हमें नज़र आने वाला है क्या? नहीं आएगा जी, क्योंकि जहाँ राम है ना, हर स्वर में सांस रोककर कोई व्यक्ति राह नहीं बोल सकता, निकालनी पड़ेगी। ये अगर कोई व्यक्ति विरोध करेगा तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आप ये बात ध्यान रख लीजिए, राम सब में समाये हैं। आप यहाँ धर्म की बात करो, क्योंकि धर्म की जब बात करते हैं तो कुंडली में आपको साधना बताई गई है ना, उपासना बताई गई है, प्रेयर बताई गई है। आप विरोधी पक्ष कैसे विरोध कर सकता है? भगवान राम थे, भगवान राम के तो बहुत लोग थे, रावण तो नहीं मान रहा, मगर रावण दूसरे पक्ष के लिए तो मान रहा था। वहाँ पे युद्ध में उसकी पराजय हुई। देखो, रावण ने भी साधना करी थी माता बगलामुखी की। जब राम को पता चला कि ये बगलामुखी की उपासना कर रहा है तो मुझे बगलामुखी की साधना करनी पड़ेगी,
और राम का उपासक हमेशा शक्ति की उपासना करता है, और उसमें भी गुप्त शत्रुओं को। आपको ये नहीं पता कि मेरा सामने वाला किसको वोट देगा, और मेरा सामने वाला। और अच्छा, बगलामुखी की साधना में या ऐसी साधनाओं में जो साधना होती हैं वो निष्पक्ष निस्वार्थ होती हैं, वो सिर्फ देश के हित के लिए होती हैं। ये बहुत विशेष बात है। ये सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो निष्पक्ष निस्वार्थ लेकिन देश लेकिन की यहाँ पर आप सेवा साधना का जिक्र कर रहे हैं। दिवाकर पांडे जी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, माँ पीताम्बरा का नाम जब भी आता है तो वो ध्वनि की देवी हैं, वो वाणी की देवी हैं, वो विलक्षणता की देवी हैं, और उनकी साधना, और इस समय अम्मम भवानी की साधना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, साधना को आप यहाँ इंडिविजुअल फ्रंट पर बात करना चाहती हैं, इलेक्शन के फ्रंट पर बात करना चाहती हैं। मैं इलेक्शन के फ्रंट पर ही बात कर रही हूं। इलेक्शन के फ्रंट पर इसमें साधना का कहाँ इम्पेक्ट हो रहा है? इंडिविजुअल से साधना चलती है। देश का इलेक्शन हो रहा है, कौन पार्टी क्या करे ये जानना है या इंडिविजुअल जानना है? पार्टी अलायंस के बारे में भी बताइए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि एनडीए का चेहरा है, उनकी कुंडली क्या इशारा कर रही है? एनडीए सरकार बनाने जा रही है पूर्ण बहुमत से। बहुमत ही नहीं मिलेगी, पूर्ण बहुमत मिलेगा। मतलब जितना लोग सोचा नहीं है उतनी संख्या आएगी। तो किसकी कुंडली का प्रभाव आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए ना, ट्रांजिट में देखिए, आज मंगल का ट्रांजिट हुआ, कल बुध का ट्रांजिट हुआ। 11th हाउस में चार प्लेनेट चल रहे हैं। शुक्र है, सूर्य है, मरकरी है, जुपिटर है, मंगल स्वगृही होकर चला गया है। आज के बाद तो कहीं कोई पकड़ने वाला ही नहीं है। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आएंगे। यानी कि जो आंकड़े की बात कही जा रही है वो पार होता हुआ दिखाई क्या आंकड़ा का कहा जा रहा है? 400 पार की जो बात की मैं 377, 78 प्लस देख रहा हूँ। ठीक है अजय जी, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, बीजेपी की सरकार आने में तो बहुत कठिनाई है। मुझे नहीं लगता कि उनकी सरकार आएगी, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के पूरे चांसेस हैं। और ये सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर बहुत आराम से बनेगी, और इसमें कोई इतनी अड़चन होने वाली है भी नहीं। अच्छा जी, प्रधानमंत्री कौन होगा इंडी गठबंधन से? क्या लग रहे हैं, किसकी ये संभावना बताना है? बड़ा मुश्किल है। नहीं, किसके सितारे बुलंद हैं? ये बताना मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए मेरे पास हर व्यक्ति की कुंडली होना चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि इस समय जो स्थिति है, क्योंकि अगर हम बीजेपी की कुंडली देखें तो बीजेपी कुंडली जो है मिथुन लगन की कुंडली है, और उसमें चंद्रमा की दशा है, और चंद्रमा उनका केमद्रुम योग में भी है, और छठे स्थान में भी है, नीच का भी है। और नीच का चंद्रमा जब होता है तब वो बहुत अच्छा नहीं होता। मिथुन लग्न की कुंडली है तो वहाँ पर वो बहुत कमज़ोर है। तो चंद्रमा कमज़ोर है, इसका मतलब ये है कहीं ऐसा तो नहीं है आप कमजोर की बात कर रहे हैं, ग्रह नक्षत्र कमजोर है? कई बार ऐसा भी होता है, अगर ग्रह नक्षत्रों का साथ नहीं होता तो देश जो है वो हंग असेंबली की तरफ भी आगे बढ़ता है, और बाद में गृह युद्ध जैसे भी चांसेस बनते हैं। और अक्सर ऐसा, जब मैं बात करूं अगर नवरात्रों की, मैं नवरात्र से कनेक्ट कर रही हूँ और बार बार कनेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि जब भी नवरात्र में माँ का आगमन अश्व पर हुआ तब देश में बहुत वैश्विक स्तर पर बहुत परिवर्तन हुए हैं, और विक्रम संवत्सर भी नवरात्रों के हिसाब से ही चलता है। देखिए, आप जो बात कर रही हैं वो उसके लिए हमको विश्व की कुंडली या जगत कुंडली देखनी पड़ेगी। उसके लिए यह वर्ष जो है बहुत ही खतरनाक वर्ष है, और हम देख ही रहे हैं पूरे देश में, दुनिया में आगजनी हो रही है, इतना गर्मी हो रही है, और इतने बच्चे हर तरफ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, ये सारी घटनाएं हो रही हैं। वेदर पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये जो घटनाएं हैं वो उनका अलग असर होता है। ऋतु जी भी बहुत ध्यान से देख रहे हैं। और अभी ऋतु जी कुछ कहना चाहेंगे? एक मिनट में कुछ कह लूँ। अभी अमेरिका ने यूक्रेन को बोला है कि तुम मेरे हथियार जो है रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करो। तो जब हम इस तरह की बात करते हैं कि अश्व पे आई हैं देवी, तो उसका असर सिर्फ भारत में नहीं होगा बल्कि पूरे विश्व पे होगा। तो उसको व्यापक दृष्टि से देखना होगा। मात्र इस देश के लिए देखेंगे तो ज्योतिष की बात गलत हो जाएगी। ऋतु जी,
मैं बीजेपी की कुंडली देख रही थी, जैसा अभी हमारे आचार्य जी ने बताया कि चंद्रमा नीच का है, लेकिन ये भी है कि चंद्रमा छठे भाव में है बट नीच भंग राजयोग भी बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बीजेपी की कुंडली में जो चंद्रमा नीच का छठे भाव में, वो कहीं ना कहीं वाद विवाद करा सकता है, कुछ बाधाएं आएंगी, कुछ बड़े विवाद हो सकते हैं, कुछ नेताओं में अनबन हो सकती है। लेकिन इन अप्रिय घटनाओं के बावजूद कहीं ना कहीं जो विजय है वो मुझे बीजेपी की नज़र आ रही है। उसका भी कारण है कि अगर आप देखिए कि अंतर्दशा जो चल रही है बुध की, तो अंतर्दशानाथ बुध केतु से नवम भाव में युति है, तो ये भी बहुत पॉजिटिव नहीं है। लेकिन कहा जा सकता है कि बाधाएं इस बार बहुत आ रही है, जो पहले भी मैंने बोला कि कांटे की टक्कर है। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, देखिए लग्नेश नवम में बहुत बली है, सूर्य और गुरु का राशि परिवर्तन, ये सबसे बड़ी बात है बीजेपी की कुंडली में, क्योंकि सूर्य राजा होते हैं और जो मंत्री हैं वो गुरु होते हैं। तो जब भी किसी भी कुंडली में सूर्य और गुरु का राशि परिवर्तन होता है तो राजा और गुरु, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसीलिए मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी बहुत मजबूत है। तो क्योंकि बीजेपी की कुंडली में ही राजा और गुरु का बहुत अच्छा इंटरकनेक्टेड योग है और यही इतना पावरफुल बनाता है बीजेपी को। अब आप देखिए 4 ग्रहों की दृष्टि नवम भाव पर पड़ी हुई है, चतुर्थ लॉर्ड बुध भाग्य भाव में है, तो जनता का समर्थन मोदी जी को या बीजेपी को भाग्य से ही बहुत ज़्यादा मिला हुआ है। तो जनता चाहे हो सकता है कुछ चीज़ें ना भी उनको पसंद आती हो जनता को, लेकिन कहीं ना कहीं विकल्प के अभाव में, क्योंकि जब भी जनता एक दृष्टि देखती है कि मोदी जी के अगेंस्ट कौन, तो विकल्प की जगह शून्य नज़र आती है। बिल्कुल। तो शायद इसी कारण से बीजेपी को ही वोट देना होता है। तो इसीलिए मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो कुंडली है एनडीए की बहुत पावरफुल है, एनडीए के लिए और ज्यादा तीसरे भाव में देखिए इतने ग्रह, मंगल, शनि, गुरु है, तो ये जो ग्रह का गोचर है, और अभी अभी देखिए बताया आचार्य जी ने कि जो मंगल का भी राशि परिवर्तन हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं से इनको सपोर्ट ही दे रहा है। तो अगर हम ट्रांजिट की बात करें तो बीजेपी की कुंडली इस समय बहुत पावरफुल स्थिति में है। ठीक है। हमारे साथ सुनील जी भी लगातार बने हुए हैं। सुनील जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करते हैं तो आप ये देखिए कि कांग्रेस में कोई भी अभी तक जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं वो ही अध्यक्ष बनते रहे, लेकिन इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे को यहाँ पर मौका दिया गया है। तो उनकी कुंडली क्या कहती है, क्या उस पर भी हम थोड़ा गौर फरमा सकते हैं, क्या कुछ उनके सितारे कह रहे हैं? खड़गे साहब की कुंडली, खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे की कुंडली, उनकी कुंडली चाहिए होगी। ठीक है, हमारे स्क्रीन पे उनकी कुंडली चल रही है, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पा रही दिवाकर जी, है। क्या आपके पास कुंडली होगी मल्लिकार्जुन खड़गे जी की? नहीं, मैं भारत की कुंडली पर चर्चा कर आप सकता हूँ। भारत की कुंडली पर चर्चा करें। देखिए, भारत की कुंडली में अभी चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, पंचम भाव पर 4 प्लेनेट की दृष्टि है, मंगल 10th हाउस में ट्रांजिट में चल रहा है। ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि एनडीए सरकार बनाएगी, इसमें कहीं कोई इहबट नहीं है। गवर्नमेंट ही नहीं बनाने जा रही है, पंचम भाव से जनता का भाव देखा जा रहा है। इस बार केवल एक वर्ग ही नहीं वोट दे रहा है, पूरा दूसरे समूह का भी वोट मोदी जी को मिल रहा है। लेकिन देखिए, अगर हम राजनीतिक विशेषज्ञों की बात करें दिवाकर जी, तो राजनीतिक विशेषज्ञ ये कहते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी हो या एनडीए, या फिर हम मौजूदा समय विपक्ष की भी बात करें, मौजूदा समय में जिस तरीके से सांसदों के फेसेस में चेंजेस लाए गए, दो टेन्योर के सिटिंग एमपीज के भी चेहरे चेंज कर दिए गए, उसका इम्पैक्ट नजर आएगा और कुछ डिजिट्स में चेंजेस नजर आएंगे। लेकिन आप कह रहे हैं, ग्रह दशा कह रही है कि एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रही है, थोड़ा सा विरोधाभास नहीं है सर? नहीं, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, ज्योतिष में कहीं विरोधाभास नहीं है। समझ का अंतर है। राहु लग्न में बैठा हुआ है, भारत की ओरिजिनल कुंडली में राहु लग्न में बैठा हुआ है, तो डिक्टेटर को तो हरदम समझना मुश्किल काम रहेगा। पब्लिक के बीच में एक्सेसिबिलिटी रहेगी, लेकिन डिक्टेटर जो भी राजा हो, आई एम नॉट सॉरी, डिक्टेटर नहीं, जो भी प्रधानमंत्री होगा उसको समझना थोड़ा मुश्किल रहेगा। पंचम भाव पर 4 प्लेनेट की दृष्टि है, तो जनता केवल एक समुदाय ही नहीं वोट करेगा, बाकी दूसरे समुदाय से भी वोट आने जा रहा है। नया वर्ग का, नौजवान का वोट मिलने जा रहा है, महिलाओं का वोट मिलने जा रहा है। मुझे इसमें कहीं कोई
बट नहीं दिखाई दे रहा है कि ये सरकार नहीं रिपीट कर लेकिन दिवाकर जी, जो बेरोजगारी मुद्दा है वो नौजवानों से ही जुड़ा हुआ है, तो क्या ये मुद्दा उनको प्रभावित नहीं करेगा? नहीं, ये प्रभावित नहीं करने जा रहा है। इसलिए नहीं प्रभावित करने जा रहा है कि यहाँ का लॉर्ड मंगल है 10th में बैठा हुआ है। ट्रांजिट से मैं बात बोल रहा हूँ। जब 10th में बैठा हुआ है तो उनके लिए सरकार कुछ विशेष चीज लेकर आएगी, लाएगी वो अलग बात है, वो सरकार बनने के बाद है, लेकिन अभी उनको लेकर के ये समस्या का कारण नहीं है। ठीक है ऋतु जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, हम महिला शक्ति की बात कर रहे थे और प्रधानमंत्री भी इस समय माँ भगवती की शरण में है। बिल्कुल। मल्लिकार्जुन खड़गे की कुंडली, देखिए भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे आगे लीड कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर नाम के नक्षत्र के साथ हम आगे बढ़े तो उनके नाम से क्या इम्पैक्ट नजर आ रहा है, उनका राशि क्या इम्पैक्ट दे रहा है? देखिए पूजा जी, अगर मल्लिकार्जुन की बात करें तो यहाँ पर वो सिर्फ एक मोहरे की तरह है। कांग्रेस का जो प्रमुख चेहरा है वो राजीव गांधी है, तो भले ही कांग्रेस राहुल गांधी, बिल्कुल राहुल गांधी है, तो बात सिर्फ बहुत इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पर राहुल गांधी की। मल्लिकार्जुन की एक तो हमें कुंडली उपलब्ध नहीं हो पाई, और जो नाम से ग्रह नक्षत्र दिख रहे हैं बहुत पावरफुल नहीं दिख रहे हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कहीं भी मल्लिकार्जुन की कुंडली पावरफुल हो सकती है। और जो आप बात कर रही हैं साधना की, तो देखिए साधना से ही सिद्धि संभव है, ये बात मोदी जी बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो समय समय पर साधना करते रहते हैं और अपने ग्रह नक्षत्रों के अनुसार साधना करते हैं। भारत के लिए भी वो साधना करते हैं, तो अभी जो साधना कर रहे हैं, और दूसरी बात मातृशक्ति की भी आपने कही, तो वहाँ उनका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक दृष्टिकोण, क्योंकि अगर हम बात करें अभी महिला पहलवानों की, मणिपुर की घटनाएं की, तो उनके राजकाल में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जो कि एकदम साफ साफ इंगित करती हैं कि महिलाओं को लेकर उनका जो भी स्टेप है वो बहुत पावरफुल नहीं है जितना होना चाहिए। हालांकि कुछ चीजें उन्होंने बहुत योजनाएं भले लेकर के आ रहे हैं, लेकिन उनकी अस्मिता, उनके सम्मान का खास ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपके पास वापस आऊंगी और चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार लगातार चर्चा जारी है।